हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन सेक्शन को फिनिश कर लिया था, जिसमें मैंने आपको हॉरिजेंटल मेथड और कॉलम मेथड दोनों बता दिया था। आई होप दैट कि वो वीडियो देखने के बाद सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सब्ट्रैक्शन टॉपिक पर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो केसेस को समझ नहीं पाते हैं और जिनके वजह से सिंबल और उनके आंसर्स कभी कभी गलत आते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद आपको ये फील होगा कि ये क्वेश्चन भी आसान होता है, बस आपको कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटल मेथड को पहले आपके सामने लाया है। इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को या दूसरे क्वेश्चन को कॉलम मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको आ जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लिया है एक सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को, जिसमें लिखा हुआ है 4p² माइनस 3pq को प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि सब्ट्रैक्ट करना है और एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से। इट मीन्स आपको यहाँ पर ये कंसंट्रेट करना होगा कि जहाँ पर फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन में से पहला दिया हुआ एक्सप्रेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आपको ये समझना होगा कि जहाँ पर फ्रॉम लिखा है वो वाला एक्सप्रेशन आपको पहले लिखना होगा। उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करना है वो माइनस का सिंबल लगाते हुए आपको लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं इसको। फ्रॉम के बाद वाला हमारा एक्सप्रेशन होगा 18 माइनस 3p माइनस 11q। लिखते हैं इसको। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। स्पेस कम है इसलिए छोटा छोटा लिख लेते हैं। अब माइनस लगाना है। माइनस लगा के हमें दूसरे एक्सप्रेशन को नोट करना है। यहाँ पर जिस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट करना है। 4p²q 4p²q माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 7q माइनस 10 7q माइनस 10। यहाँ पर देखिए माइनस 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसके आगे हम शुरू करते हैं। एक काम और करिए, ये ब्रैकेट में हम लोग इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 या दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है पहले एक्सप्रेशन से जहाँ पर फ्रॉम लिखा था। अब एक दूसरा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे कि जहाँ पर दूसरे एक्सप्रेशन को माइनस करना है, मीन्स इस एक्सप्रेशन से पहले माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो सारे एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट के अंदर हैं वो अगर पॉजिटिव में हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे और अगर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, यही कंसंट्रेशन की बात है। तो चलिए 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq, सारे एक्सप्रेशन को एज इट इज़ नोट करना है। पहले वाले में माइनस 2pq² प्लस
5p²q। अब देखें कि -4, ये ब्रैकेट के अंदर 4p² है, तो यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो इसलिए सिंबल इसका चेंज होगा। मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा -4p²q, -4p²q। ये -3pq है, तो +3pq -5pq², क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो प्लस में हो जाएगा, माइनस से +8p -7q एंड +10। अब ये एक्सप्रेशन आपने लिख लिया +10 तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। लाइक टर्म्स क्या है, जिसके वेरिएबल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, वो हमारे लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पर देखें, पहले सबसे पहला हमारा 18 है। 18 के लिए लाइक टर्म्स होगा 10। क्यों? क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले 18 और सिंबल है आगे +10। ये हमारा हो गया। एक इंडिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये टर्म्स हो गया है और ये टर्म्स हो गया है, जिससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट सीरीज़ हम यहीं से बनाते हैं, -3p, और इसके साथ आप देखेंगे कि इधर p की वैल्यू कहाँ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है +8p, आप यहाँ लिखेंगे +8p। फिर आप इसको मार्क कर दीजिए कॉन्वेनियंस के लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हम लेंगे -11q, और यहाँ पर q की वैल्यू है -7q, तो आप लिखें -7q। यहाँ पर q और q फिनिश। नेक्स्ट +5pq, +5p एंड q। अब यहाँ पर देखें pq यहाँ पर है, तो +3pq, यहाँ पर आपका 3pq हो गया और यहाँ पर 5pq हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है -2pq², -2pq², और यहाँ पर आप देखें कि -5pq² है, तो हम लिखेंगे -5pq²। नेक्स्ट हमारा लास्ट बच जाएगा +5p²q +5p²q, और यहाँ से मिल जाएगा हमें -4p²q, -4p²q। तो अब ये सारे लाइक टर्म्स एक साथ आ चुके हैं। अब हमारा अगला स्टेप जो होगा, वो सारे लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर देना होगा। अगर वो प्लस में हैं तो प्लस के केसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एडिशन का केस मैंने आपको बता दिया है। तो 18 और 10 को अगर आप प्लस करते हैं तो आपका रिजल्ट जो होगा वो 28 आ जाएगा, राइट। यहाँ देखें -3p और +8p है। आप इसको इस तरह से समझें कि एक आपके पास वैल्यू प्लस में है और दूसरी माइनस में है। अगर आपके पास 3 रुपये का कर्ज है और 8 रुपीज़ अपने पास से ले जाते हैं, तो आप अगर इसको शॉपकीपर को देंगे तब भी आपको कर्ज चुकाने के बाद आपके पास 5 रुपये बचेंगे। इसके लिए इंटीजर और यहाँ एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे 5 रुपये आपके पास बचेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5p। ये सॉल्व हो गया। अब q के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, q वेरिएबल्स को। यहाँ देखें -11q और -7q मीन्स बोथ आर इन द नेगेटिव विद सिंबल। तो 11 रुपीज़ का कर्ज और 7 रुपीज़ का कर्ज आपके ऊपर हो जाएगा -18 रुपीज़ का कर्ज, और यहाँ q लिखा है तो आप q लिख देंगे, मीन्स ये भी आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखें +5pq +3pq दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव को ऐड कर देंगे तो 5 और 3 8pq आपको मिलेगा। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका बचा है -2pq² और -5pq²। ये सारे लाइक टर्म्स हैं, इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, नहीं तो आपको एज इट इज़ नोट करना पड़ता। तो दोनों सिंबल्स
नेगेटिव हैं इसलिए नेगेटिव सिंबल्स के साथ जुड़ेंगे। तो 5 और 2 कितना होगा 7pq²। यहाँ भी सॉल्व हो गया। और लास्ट स्टेप जो आपका बचा है वो ये है 5p²q और -4p²q, ये भी लाइक टर्म्स हैं। तो 5p²q -4p²q कर देंगे तो कितना आ जाएगा +1p²q। लेकिन 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1 यहाँ पर हाइड है, छुपा हुआ है, तो हम लिखेंगे p²q। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स से लगने वाले सवाल को हम लोगों ने कुछ स्टेप्स के जरिए इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप दैट ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इस क्वेश्चन को कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार कॉलम मेथड से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करिएगा तो मैं उसको कॉलम मेथड से भी बता दूंगा, राइट। तो आई होप दैट ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में आता है तो अगले बार कोशिश करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवाल पूछें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी पॉपुलर हो सकती है और उन लोगों तक पहुंचेगी जिनको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ पाते हैं या फिर उनको स्कूल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है इस कोविड में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।